हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल बडी। तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किडनैपिंग क्या होता है। ठीक है। आज हम लोग एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और ये समझ लेंगे कि चलो आपने किडनैपिंग तो करी, वो बात ठीक है, लेकिन आपने किडनैपिंग का जो आपका पर्पस था वो था कि बच्चों से भीख मंगवाना। ठीक है। तो उसके क्या क्लॉजेस हैं, किस तरीके से आप फंस सकते हो, उसके बारे में समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कानून है क्या, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। 139 क्लॉज 1 क्या कहता है? Whoever kidnaps any child or not being the lawful guardian of such child obtains the custody of the child। ठीक है। तो ये केस दो सर्कमस्टेंसेस में आएगा कि यदि आपने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया है या फिर आप लॉफुल गार्जियन नहीं हो किसी चाइल्ड के और आपने कस्टडी है आपके पास उस चाइल्ड की। कस्टडी मतलब आप पुलिस वाले हो, जेल में रख लिया, वैसी कस्टडी नहीं। ठीक है। कस्टडी मतलब यू आर एबल टू कंट्रोल दैट चाइल्ड। ठीक है, समहाउ। ठीक है, आप उससे ये कह रहे हो कि यहाँ ना जाओ, यहाँ बैठो, वहां बैठो, तो यू आर दैट चाइल्ड इज अंडर योर कस्टडी। ठीक है। तो अगर आपने किडनैप कर लिया है या आप लॉफुल गार्जियन ना होते हुए यू हैव द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। और आपने इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड मे बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। और आपने उस बच्चे का जो किडनैपिंग किया या आपने उस बच्चे को अपने कस्टडी में रखा, उसका पर्पस भीख मंगवाना था। ठीक है। मे बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग। ठीक है। अब बेगिंग एग्जैक्टली है क्या, हम लोग अभी नीचे क्लॉज में चलेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आपने ये सब काम किया है तो आपको मिनिमम 10 ईयर्स की सजा है, विच इज अ वेरी बिग पनिशमेंट। ठीक है। और आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है। दिस इज अ वेरी, आई फील कि बहुत बड़ा एक सजा है ये। ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस ये सब मर्डर के केसेस में मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपने बच्चे को रखा है और उससे किडनैपिंग, उससे उससे बेगिंग करवा रहे हो, तो आपको ये सजा मिल सकती है। ठीक है। अब क्लॉज 2 क्या कहता है? Whoever maims any child in order that such child be employed or used for the purposes of begging। अब maims any child का क्या मतलब हुआ? आप कहते हैं कि लेट्स से कि ये एक अडल्ट पर्सन है। ठीक है। और ये एक छोटा चाइल्ड है। ठीक है। अडल्ट पर्सन ने इस छोटे चाइल्ड को बहला फुसला के अपने पास बुलाया और उससे भीख मंगवाई। ठीक है। या ऐसे कोई काम में लगवाया जो बेगिंग से रिलेटेड है। ठीक है। सच in order that such child may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment। ये देखिए कितना बड़ा imprisonment है। shall not be less than 20 years। मिनिमम है ये। ठीक है। ये है, दिस इज द मिनिमम सेंटेंस। ठीक है। shall not be less than 20 years। और आपको लाइफ imprisonment मिल सकती है। ठीक। और फाइन तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब डेथ सेंटेंस के अलावा जो कुछ हो पा रहा है सब आपसे करा, सब आपको करा जा रहा है। ठीक है। जो एक पनिशमेंट्स की जो हायरार्की होती है, सबसे ऊपर डेथ सेंटेंस, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है ये। ठीक है। क्लॉज 3 क्या कहता है? वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉयज और यूजेस सच चाइल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। देखिए कैसा प्रिजम्पशन है, हम लोग यहाँ पे प्रिजम्पशन पढ़ेंगे क्या होता है। अनलेस द कॉन्ट्ररी प्रूफ दैट ही kidnapped or otherwise obtained the custody of a child in order that such child may be used। ओके ओके, देखो सिंपल से मैं समझा देता हूँ कि ये एक अडल्ट है, इसको हम लोग ए से ले लेते हैं, छोटा चाइल्ड है। ठीक है। अब ए के पास सी की कोई कस्टडी है। ठीक है। और आप लॉफुल गार्जियन नहीं है। ठीक है। और ए हैज यूज्ड सी फॉर बेगिंग। ठीक है। बेगिंग के लिए यूज कर दिया है। तो अगर मान लो ये पुलिस पकड़ लेती है तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि that 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 he kidnapped or otherwise obtained the custody of a child might be employed or used for the purpose of begging। तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ए ने इसकी किडनैपिंग जो है भीख मंगवाने के लिए बेगिंग के पर्पस से करी थी। ठीक है। जनरली होता है कि एक रिवर्स बर्डन होता है कि पुलिस प्रूफ करती है अपना केस। ठीक है। यहाँ पे ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैंने इसका एम्प्लॉय बेगिंग के लिए इसको नहीं
क्या कहते हैं इसको नहीं किडनैप किया था या मेरी कस्टडी में बेगिंग के पर्पज से नहीं था, किसी और पर्पज से था। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स बर्डन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। ठीक, अब बेगिंग का देखो भाई सिंपल सा भाई मतलब लिखा हुआ है कि आप पब्लिक प्लेस पे भीख मांग रहे हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल बोल के या डांस करके या वट, ठीक है, परफॉर्मिंग ट्रिक्स, सेलिंग आर्टिकल्स, ये देखिए सेलिंग आर्टिकल्स। नाउ सेलिंग आर्टिकल्स विल आल्सो कम अंडर बेगिंग। ठीक है, जनरली हम लोग बेगिंग को क्या समझते हैं कि ए भाई माता जी दे दीजिए, ऐसे करके जो लोग मांगते रहते हैं सड़क पे, तो अल्टीमेटली इफ अ चाइल्ड इज सेलिंग आर्टिकल्स ऑन रोड दैट इज आल्सो बेगिंग। ठीक है, परफॉर्म ट्रिक्स परफॉर्म कर, नाच गाना कर रहा है। ठीक है, और पहला पॉइंट ये है बेगिंग का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो भीख मांगते मांगते किसी प्राइवेट प्रेमाइसेस के अंदर चला गया है तो भी वो बेगिंग में ही आएगा। थर्ड पॉइंट ये है exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting arms any sore wound injury deformity। ओके, अब मान लीजिए आपने सड़क पे देखा होगा कि एक आदमी है, उसके हाथ पैर टूटे होते हैं, पट्टी बांध के घूम रहा होता है, तो टेक्निकली उसके चोट वो खुद लगी हो या उसने खुद लगा ली हो उससे मतलब नहीं है, बट अगर वो ऐसा घूम रहा है तो दैट विल कम अंडर बेगिंग। ठीक है, एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली इफ ही इज नॉट आस्किंग फॉर मनी, बट यहाँ पे बस वो पैसा नहीं मांग रहा, बस अपनी चोट दिखा रहा है, तो भी वो बेगिंग में ही आएगा। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। ठीक है, इसमें तो बहुत सिंपल सी बात नहीं है, यही है कि आप चाइल्ड का यूज करके भीख मांग रहे हो, भीख मंगवा रहे हो। तो टेक्निकली इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये जो इसमें रिवर्स जो प्रिजम्पशन है ये, और ये जो इसके बेगिंग के डेफिनेशन में क्या क्या आता है वो। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो वाज ऑफ सम हेल्प, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।